नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स और 2025 के पहले जुम्मे की नमाज दरगाह शरीफ में अदा की गई। हजारों नमाजी एक साथ नमाज अदा करते हुए सजदे में झुके। शहर काजी तौफीक अहमद सिद्दीकी ने जुम्मे की नमाज कराई। नमाज के बाद देश में अमन और शांति की दुआ मांगी गई। हुजूर गरीब नवाज का 813वां उर्स चालू हुआ। चालू होने के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि नया साल है और नया साल के अंदर में हुजूर गरीब नवाज का उर्स भी चालू हुआ है। उर्स के अंदर में नए साल के अंदर में उर्स में रजब की 2 तारीख को पहला जुम्मा पड़ा है। साल का भी नया जुम्मा है और हुजूर गरीब नवाज के उर्स का भी पहला जुम्मा है। इसके अंदर में हुजूर गरीब नवाज के आस्थान आलिया के ऊपर में लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकी दी। उर्स शरीफ की पीर सैयद नफीस में चिश्ती। अजमेर के कुंदन नगर स्थित राजपूत हॉस्टल में गुरु भगवान सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने किया। राठौड़ ने कहा कि युवा पीढ़ी को खेलों से जोड़ने की जरूरत है। 25 लाख रुपए की लागत से बास्केटबॉल मैदान और प्रतिमा का निर्माण किया गया। राठौड़ ने इंडोर स्टेडियम और लाइब्रेरी बनाने में मदद का आश्वासन दिया। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने खेलों के महत्व पर जोर दिया। समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज अजमेर के कुंदन नगर स्थित राजपूत हॉस्टल में गुरु भगवान सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कंप्यूटर संस्कृति के बढ़ते प्रभाव ने युवा पीढ़ी को खेल मैदान से दूर कर दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि स्वस्थ एवं तंदुरुस्त समाज के लिए बचपन से ही खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कुंदनगर स्थित राजपूत हॉस्टल में स्वर्गीय गुरु भगवान सिंह की स्मृति में उनके शिष्यों और समाज के वरिष्ठ भामाशाहों की ओर से लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बास्केटबॉल मैदान और गुरुजी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू किए जाने के बाद हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों और ओलंपिक खेलों में पदक जीत देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने इस अवसर पर इंडोर स्टेडियम बनाने, हॉस्टल में नवनिर्मित भवन में लाइब्रेरी बनवाने में अपनी ओर से यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। बास्केटबॉल खेल की सुविधा के साथ राजपूत हॉस्टल में राइफल शूटिंग, टेनिस, वॉलीबॉल सहित इंडोर खेलों की प्रशिक्षण भी प्राप्त हो सकेगा। समारोह की अध्यक्षता कर रहे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि गुरुजी ने अपनी कला और मेहनत से एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण किया जिस पर पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है। उन्होंने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए युवा पीढ़ी का आह्वान किया कि सभी को खेलों की महत्ता को समझना होगा। इस आयोजन समिति की ओर से सभी अतिथियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। इस अवसर पर परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह, राजपूत छात्रावास और प्रशिक्षण संस्था के अध्यक्ष सुमेर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह, सचिव रणजीत सिंह, राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह शेखावत, अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़, जिला बास्केटबॉल के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस के नेता महेंद्र सिंह रलावता, गुरुजी की दोनों पुत्रियां, पुराने खिलाड़ियों सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भगवान सिंह जी जिनको पूरा राजस्थान हिंदुस्तान गुरुजी के नाम से याद करता है, किस प्रकार खिलाड़ियों को तराशा जाता है। आधुनिक द्रोणाचार्य कहूं तो अतिशोक्ति नहीं। आज उनकी स्मृति में उनके शिष्यों ने खेल मैदान का बनाकर उसका उद्घाटन करवाया है। हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी के सांसद कोष से इसी छात्रावास में आधुनिक लाइब्रेरी बनी है। यहाँ के वर्तमान सांसद ने भी, भागीरथ जी ने भी उसमें 10 लाख देने की घोषणा की है। मैं समझता हूँ कि अपने गुरुओं को किस प्रकार श्रद्धांजलि दी जाए, उसका अनुपम उदाहरण अगर कहीं हो तो आज मुझे देखने को मिल रहा है। सबके सीनों पर गुरुजी की तस्वीर का मेडल लगा है। इसी को तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव। यही गुरु की महिमा है, गुरु की महिमा अपरंपार, और उसी को नमन करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। बहुत अच्छा लगा। 3 जनवरी 2025 हमारे राजपूत समाज के एक कोच रहे हैं जो बास्केटबॉल में इंडिया में नंबर 1 रहे हैं, और उनको एक तरह द्रोणाचार्य थे। उनके शिष्य जो अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपियन रहे हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, और इतने अच्छे रहे हैं कि उनके जो आज हैं वो समागम है। और उन्होंने गुरु भगवान सिंह जी की मूर्ति का अनावरण भी राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब चीफ गेस्ट रहे हैं। उन्होंने प्रेम सिंह जी बाजौर ने, दोनों ने मिलके उसका वो किया है, अनावरण किया है। और इसके साथ साथ में राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने हमारे हॉस्टल को 20 लाख दिलवाए थे भूपेंद्र सिंह जी से, राज्यसभा मेंबर जो हैं, उसका भी उद्घाटन था। और
अब यहाँ समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति सभी पधारे हैं और आईजी रुगराज सिंह जी, आईजी पुष्पेंद्र सिंह जी, हमारे अजीत सिंह जी जो बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं वो भी डीडवाना से पधारे हैं। सारा मैनेजमेंट और सब उनकी डीडवाना और ये बास्केटबॉल वाले संघ वालों की तरफ से है और हमारी छात्रावास की तरफ से, क्योंकि छात्रावास में हो रहा है, उन्होंने छात्रावास के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड दिया है, इसलिए हम उन सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मीडिया वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 9 वर्ष में ये हमारे छात्रावास के लिए बहुत बड़ी उपयोगिता रहेगी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेर सिंह शेखावत, राजपूत छात्रावास अध्यक्ष। आज उद्घाटन है, अभी गुरु जी की मूर्ति का उद्घाटन हुआ है, कोर्ट का उद्घाटन आपके सामने हुआ और एक हॉल का हुआ है। और गुरु जी के बारे में मैं तो इतना जानता नहीं था पहले, लेकिन कल रात को आया तो कम से कम ये 150 लोग बैठे थे और उनकी महिमा सुना था। तो मैंने कहा आज तक गुरु जी के बारे में इतना कोई प्रचार प्रसार नहीं है, दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसी शानदार नींव लगाई और ऐसे लोगों का यदि अपन गुणगान नहीं करेंगे, उनका मान सम्मान नहीं करेंगे तो फिर जो काम करने वाले उनका अपना भी मनोबल टूटेगा। तो इसलिए मेरी तो ये प्रार्थना है, आपके माध्यम से भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों का जो काम करते हैं निस्वार्थ भावना से, उनका जितना अपन गुणगान करें, जितना उनको आगे प्रचार प्रसार करें, बढ़ाएं तो अच्छा रहता है। समाज सेविका, देश की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती गनायडा तिराई स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर विकास समिति के तत्वावधान में सादगी और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर प्रबुद्धजनों, माल्यान समाज बंधुओं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित सभी समाज के लोगों ने सर्किल पर स्थित सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश और समाज के लिए उनके योगदान को याद करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज पूरे भारत में माता सावित्रीबाई फुले जी की 194वीं जयंती मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ भी पुष्कर में महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल विकास समिति के तत्वावधान में माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई गई, जिसमें पुष्कर के सभी आसपास के क्षेत्र के प्रबुद्धजन, सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और सभी समाज से, सभी वर्गों से लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले की यहाँ पुष्पांजलि की है। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जी ने जिस तरीके से महिला शिक्षा के लिए, दलितों के उत्थान के लिए काम किया, और ये बहुत गौरव की बात है कि माता सावित्रीबाई फुले जो है वो भारत की पहली महिला शिक्षिका रही है। उन्होंने पहला महिला बालिकाओं के लिए स्कूल खोला है। तो उनके काम को देखते हुए पूरे भारत में आज जो है उनकी जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। आपका नाम? अजय सैनी, उपाध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल विकास समिति। महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल गलेड़ा तिराहे पे माता सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती मनाई गई, जिसमें सभी समाज के प्रबुद्धजनों ने पुष्पांजलि अर्पित की एवं माता सावित्रीबाई फुले के जो कार्य थे उस पर कुछ प्रकाश डाला। तो नारी शक्ति को बढ़ावा देने पे हम सब ने इस पे जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा नारी शक्ति को हमें सशक्त करना चाहिए। आपका नाम और पता? सूरजमल दग्दी। आज हमारे देश की प्रथम शिक्षिका हमारी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर यहाँ पर हमारे प्रबुद्धजन ने, हमारे सभी समाज के लोगों ने एकत्रित होकर यहाँ पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले स्मारक सर्किल पर। और किस प्रकार का संदेश देंगे? हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने स्पष्ट संदेश दिया है महिलाओं को। आज मोदी जी ने महिला मुक्ति दिवस के रूप में भी इसको अपनाया है कि महिलाओं को इस दिन से मुक्ति मिली थी जब माता सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका बनी थी। एक ओबीसी समाज से होते हुए, एक नीचे समाज से होते हुए महिला पहली बार महिला को जाके शिक्षिका बनी उस भारत में, उस वक्त स्वतंत्र भारत के अंदर। तो आप समझिए ये महिलाओं के अंदर छुआछूत, महिलाओं के अंदर जो भेदभाव है, महिलाओं के अंदर जो आपस में मतलब उसको नीचे दिखाने की कोशिश की जाती थी, उसको इस माता सावित्रीबाई फुले ने आगे लाने का प्रयास किया और समाज को एक समान, पुरुष और महिलाएं एक समान है, ये प्रदर्शित किया। राजेंद्र। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में दिनदाड़े चोरी की वारदात का मामला सामने आया। चोरों ने घर में घुसकर अलमारी के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और 10,000 रुपये नकदी चुरा ली। पीड़ित ने अज्ञात चोर के खिलाफ आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये न्यू ईयर पे वारदात है, दोपहर 11 से और 3 बजे के बीच की। कहाँ पर रहते हैं, क्या कर रहे हैं? मैं तो काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, वाइफ घर पे अकेली रहती है। तो न्यू ईयर पे जो मेरी वाइफ है वो पुष्कर गई हुई थी मंदिर में 11 और 3 के बीच में। जब घर पे वापस आई तो घर में ताला टूटा हुआ था और सामान सब निकला हुआ था घर से। क्या क्या चोरी हुई?
उसमें चांदी का आइटम ज़्यादा था और एक सोने की अंगूठी और कानों की झुमकियाँ और जो पुरानी चांदी के सिक्के थे, करीबन 60 या 70 के आसपास चांदी के सिक्के थे पुराने, 2 चांदी के गिलास और करीबन 10,000 की नकदी और छोटा-मोटा आइटम जो भी लॉकर में था वो सब चोरी हो गया है। टोटल सर कितना अमाउंट है? टोटल अमाउंट होगा करीबन सवा लाख और 1.5 लाख के बीच में। अच्छा, किस जगह घर है आपका ये? ये विज्ञान नगर में, गली नंबर 1। अच्छा, एफआईआर करा दिया आपने? हाँ, कल एफआईआर दर्ज करा दी थी, कल दोपहर में। आपका नाम? मेरा नाम अजमेर में पिछले कुछ महीनों से गली में घूमने वाले श्वान की चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। यह घटनाएं विशेष रूप से तब सुर्खियों में आई जब हाल ही में एक चोर चोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गया। अब तक चोरी किए गए श्वान में से 7 के शव शत-विशत हालत में मिले हैं, जिससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। स्थानीय निवासी और पशु प्रेमी इस लगातार बढ़ रही चोरी से चिंतित भी हैं। इस संबंध में कुछ क्षेत्रवासियों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कुछ टाइम से हमारे क्षेत्र नाका मदार में एमडी कॉलोनी, नेहरू नगर और आसपास के इलाकों में से कुछ कुत्ते गायब हो रहे थे और अभी कई बार कई डॉग की ऐसी लाश देखने को मिली, डेड बॉडी देखने को मिली, जहां पर उनके काफ़ी सारे अंग शत-विक्षत थे और उनके जननांगों में चोट के निशान थे। इसी के साथ ही अभी कल ही एक सीसीटीवी फुटेज जो कि बिल्कुल मेरे घर के पास की है, यानी कि मेरे ही कैमरा में रिकॉर्ड हुई है और उसी फुटेज के अंदर एक आदमी एक ऐसे ही डॉग को बांधकर अपनी बाइक पर ले जाता हुआ दिखा गया है और उसकी फुटेज वगैरह आप सीसीटीवी की फुटेज आप देख सकते हैं। जो डेड डॉग मिला है उसकी फोटोज भी मैं आपको इसमें देख पाएंगे रिपोर्ट में, जिसके अंदर उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान है। और ऐसे ही कई कुत्ते 10 से 12 डॉग्स हमारी कॉलोनी से, हमारे एरिया से गायब हुए हैं और काफ़ी सारे डॉग की बॉडीज तो मिल गई, काफ़ी सारे डॉग की बॉडीज नहीं मिली और जिनकी बॉडीज मिली उनके काफ़ी सारे अंग कटे हुए थे और काफ़ी सारे पार्ट्स में नहीं थे, जैसे किसी के पैर गायब थे, किसी आधी बॉडी गायब थी, इस टाइप में। घटना नाका मदार, एमडी कॉलोनी और नेहरू नगर क्षेत्र की और आसपास की मदार। ये घटना 31 तारीख को घटित हुई थी रात्रि में 9:30 बजे, न्यू ईयर पार्टी से जस्ट पहले, यानी कि जहाँ 31 तारीख को रात को 9:30 बजे सीसीटीवी कैमरा में आदमी दिखा गया था। और डेड बॉडी जो मिली है वो पिछले 6 से 8 महीनों में हमको लगातार मिल रही है। डेड बॉडीज अलग अलग जगह पर देखने को मिली है बॉडी। अभी जस्ट हमने पुलिस में रिपोर्ट दी है 2 तारीख को आज और शिकायत दर्ज हो गई है। आपका नाम? मेरा नाम रजत गहलोत है। आजाद पार्क से मौलाना अब्दुल कलाम की मूर्ति हटाने को लेकर नगर निगम प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। द्रौपदी कोली ने आरोप लगाया कि यह कार्य बिना किसी पूर्व सूचना के रातों रात किया गया ताकि किसी प्रकार का विरोध न हो सके। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल कलाम की मूर्ति को हटाकर एक और स्थान पर रख दिया गया है, जो कि देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नेताओं की मूर्तियों का अपमान है। हम किसी काम से यहाँ देखने आए थे आज़ाद पार्क में। मुझे एक मैसेज मिला था कि अब्दुल कलाम आज़ाद की मूर्ति को बीच में से हटा दिया गया है, तो मैं देखने आई तो देखा, अभी आपने भी देखा वहाँ पर पूरा खड्डा हो रखा। रातों रात इन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद जी की मूर्ति को यहाँ शिफ्ट कर दिया और वो भी टूटी हुई मूर्ति को, जबकि अगर इनको बीच में अगर आ रही थी, रास्ते में आ रही थी अब्दुल कलाम आज़ाद जी की मूर्ति, तो इनको साइड में करना था, तो इसको स्थापित करना चाहिए था, प्रोग्राम करना चाहिए, जिससे कि देश के जो नागरिक है, जो देश की जनता है, देश के बच्चे, उनको पता होना चाहिए कि भाई अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं और उन्होंने देश की उन्नति के लिए यूजीसी की स्थापना की, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, कल्चर एजुकेशन स्कूल की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत बड़े बड़े काम किए। इसी प्रकार से पटेल मैदान में आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगी हुई थी बिल्कुल सामने, उसको भी बिल्कुल साइड में कर दिया गया। तो ये क्या करना चाहते हैं? इसी प्रकार से पुरानी आरपीएससी है, उसके सामने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति लगी हुई थी, उसको भी तोड़ मड़ोड़ के पीछे कर दी गई है और वो भी बिल्कुल ऐसे क्षीण अवस्था में पड़ी हुई है। तो ये स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या देश की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए, उन शहीदों के लिए नमन करना चाहिए, लेकिन ये तो उन शहीदों की मूर्तियों को हटा के क्या करना चाहते थे? इस अजमेर शहर में सभी को नाम परिवर्तित करना इनकी फितरत बन गई है। नाम परिवर्तित कर रहे हो, लेकिन आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं हम, जिनकी वजह से रह रहे हैं, उन आज़ाद के शहीदों के लिए तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगी और हमारा विरोध प्रदर्शन है इसके लिए। किसी तरीके की कोई सूचना दी गई है? नहीं, किसी को भी कोई सूचना नहीं है। इन्होंने रातों रात लगाई है ये मूर्ति, और मूर्ति रातों रात इसलिए लगाई है केवल साइड में, ताकि लोग इसका बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं कर सके, ये कह सके हमने मूर्ति शिफ्ट की है। मूर्ति शिफ्ट करने के नाम पर ये काम किया। उर्स मेले के मद्देनजर जिला कलेक्टर और सीएमएचओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज दरगाह क्षेत्र के होटल और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। निरीक्षण में 2 होटल और रेस्टोरेंट में अनियमितता पाई गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने फूड सेफ्टी के तहत
चटनी में मिले रंग का तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे नष्ट कराया। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट को साफ सफाई और शुद्धता बरतने की हिदायत दी। उसके मौके पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, अभियंता अधिकारी फूड सेफ्टी एवं CMHO अजमेर के निर्देश पर आज हमारी टीम दरगाह बाजार में फूड सैम्पलिंग के लिए आई हुई है और यहाँ हमने कई रेस्टोरेंट और ढाबों को चेक किया है। जैसे अभी रॉयल पैलेस होटल हमने चेक किया है, वहाँ कुछ कमियां पाई गई, जैसे वेज नॉन वेज को एक साथ ही संधारित किया गया था और उन्हें ये हिदायत दी गई है कि अलग अलग फ्रिज में रखें वेज नॉन वेज को। और वहाँ पे हमने वहाँ से हल्दी, मिर्ची, नमक आदि के 5 नमूने लिए। इसी तरह से हम अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं ये जो मन्नत हैदराबादी बिरयानी सेंटर है। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो चटनी होती है और जो ग्रेवी होती है उसमें फूड कलर काम में ले रहे थे। इनको चेतावनी दी है और जो फूड कलर से बनी हुई ग्रेवी और चटनी थी वो हमने अभी मौके पे डिस्ट्रॉय करा दी और यहाँ पर भी हम विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने ले रहे हैं और ये लगातार उस मेले में हमारा जो चेकिंग अभियान है चल। भारतीय स्पोर्ट्स रोलर बास्केटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित चौथी नेशनल प्रतियोगिता में अजमेर की बालक बालिका टीमों ने रजत पदक जीते। बालिका टीम को महाराष्ट्र और बालक टीम को आंध्र प्रदेश से हार का सामना करना पड़ा। विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आज अजमेर में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पार्षद नरेंद्र तुनवाल और विशिष्ट अतिथि कमल प्रकाश कृष्णानी ने खिलाड़ियों को माला और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। सचिव दिनेश शर्मा ने आगामी 26 और 27 जनवरी को जिला स्तरीय प्रतियोगिता की जानकारी दी। जो बच्चे आज महाराष्ट्र में हुई नागपुर में जो रूरल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में विजेता रहे, उप विजेता टीम, उन सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खेल में आप सब लोग आगे बढ़ते रहें। आपके अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके अभिभावकों ने भी आपको बहुत समय दिया और आपकी निष्ठा और लगन और आपके जो भी अध्यापक हैं, कोच हैं और विशेषकर हमारे जितने भी अध्यापकगण हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने शहर का नाम रोशन किया। और वो दिन दूर नहीं है जब खेल की इस दुनिया में हमारे अजमेर शहर के स्टेट में और नेशनल में और इंटरनेशनल भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये बच्चे जाएंगे, क्योंकि ये उड़ती हुई बढ़ती हुई उम्र है, ये इनकी लंबी उड़ान ज़रूर उड़ेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं सभी बच्चों को कि आप इसी तरह से प्रगति करते रहें और खेल जगत में अपना नाम रोशन करें, शहर का, अपने स्कूल्स का, अपने माँ बाप का और समाज का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।